नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा में प्रेमी जोड़े पर दबंगों की दबंगई आई सामने। लड़के और उसके पिता को जमकर पीटा। प्रेमी युगल को गांव छोड़ने का भी फरमान। बेगूसराय के जुनैदपुर गांव में एक शराबी ने की महिला की पिटाई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को हैंड ग्रेनेड के साथ किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास एक देसी राइफल और गोलियां जब्त। नवादा के गोविंदपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। ईंट के नीचे छुपाकर रखी गई थी विदेशी शराब। एक तस्कर भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। एक कार से 6 बोतल विदेशी शराब बरामद। 4 युवक गिरफ्तार। एक की रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव। खगड़िया में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार की डिक्की से 504 बोतल विदेशी शराब बरामद। बेतिया के नरकटियागंज में नशीली दवा बेचने वाले दवा दुकानदारों पर प्रशासन सख्त। कई दुकानों में की गई छापेमारी। दुकानदारों में हड़कंप। बगहा के रामपुर में आग लगने से एक फोटो स्टूडियो जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बेतिया में देर रात गैस गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छपरा में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक मुरब्बा चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से 20 किलो मुरब्बा जब्त। किशनगंज में कारोबारी के बेटे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। बेटी ने खुद रची थी साजिश। 60 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पाकिस्तान की जेल में बंद मुजफ्फरपुर के मछुआरे दिनेश सहनी के परिवार में कोहराम। मंत्री मुकेश सहनी से दिनेश की वापसी के लगाई गुहार। गुमला के चैनपुर में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का की 79 साल की उम्र में निधन। पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। मधुपुर उपचुनाव की सारी तैयारियां प्रशासन ने की पूरी। सभी कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड लगाने की अपील। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। जमुई के चकाई में कोचिंग बंद कराने गई पुलिस की टीम का लोगों ने किया विरोध। पुलिस की टीम के साथ हाथापाई। धनबाद के जरिया में एक शख्स ने लगाया मारपीट और पैसे छीनने का आरोप। मामला दर्ज। दिल्ली में मजदूरी करने वाले शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 3 दिनों तक सड़ता रहा शव। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम के डेहरी में कालाबाजारी करते राशन डीलर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। जमकर हुई तू मैं। आरा में कदरा गांव के खेतों में लगी आग। 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। कटिहार में शक्तिपीठ काली मंदिर से मूर्ति चोरी की कोशिश कर रहे शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा। जेल भेजने के दौरान फरार। हत्या मामले में एनआईए ने दायर किया पूरक आरोप पत्र। 18 नक्सली को बनाया गया नामजद आरोपी। सरायकेला के कुकरू हाट में 14 जून 2019 को पेट्रोलिंग से लौट रहे पुलिस की टीम पर नक्सलियों ने किया था हमला। 5 जवान हुए थे शहीद। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। समस्तीपुर में पंचायत सचिव बनकर झांसा दे रहे जालसाज की महिलाओं ने की जमकर पिटाई। बगहा के रामनगर में बांध निर्माण पर जनप्रतिनिधि और आम जनता के बीच बनी सहमति। ग्रामीणों ने लगाया बांध निर्माण पर रोक। गर्मी शुरू होते ही लातेहार में जल संकट गंभीर। लातेहार के सैराट में लोग नदी का पानी पीने को मजबूर। कई बीमारियां होने का खतरा। पटना में चैती छठ, रामनवमी और रमजान में शांति और सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित। शांति बनाए रखने के लिए बैठक। महापर्व चैती छठ की आज से शुरुआत। कोरोना के मद्देनजर घाटों पर कम संख्या में जुटेंगे लोग। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में मंदिर समिति के सदस्यों ने ही खजाने में सेंधमारी की। चढ़ावे की राशि में डाका डालते तस्वीरें कैद। भ्रष्ट और चोर पुजारियों के साथ ही चोर ट्रस्ट भी बेनकाब। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में सावन भादो और शिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु चढ़ाते हैं चढ़ावा। अंचल के सरकारी कर्मी की निगरानी में होती है गिनती। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की चेतावनी।
दानापुर के सगुना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एडमिट करने से किया इनकार। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर रंग लाई प्रशासन की पहल। 3 बड़ी एजेंसियों से ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई फिर शुरू। बिहार में अब नहीं है ऑक्सीजन की किल्लत। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या की मात्रा में दिए जा रहे हैं सिलेंडर। पटना के सिपारा स्थित ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति करने वाली एजेंसी का दावा, लिक्विड मिल जाए तो उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 24 घंटे कर सकते हैं सिलेंडर की आपूर्ति। पटना में ऑक्सीजन की बड़ी मांग के बीच डीएम ने दिया था कंपनियों को निर्देश, क्षमता का 90% ऑक्सीजन अस्पतालों को देने का निर्देश। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया था औद्योगिक इकाइयों को 10% ऑक्सीजन सप्लाई का निर्देश। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के घर के 2 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा सचिवालय के अब तक 19 स्टाफ संक्रमित। बिहार में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट 24 घंटे में सामने आया। 6133 नए केस। अकेले पटना में मिले 2105 नए मरीज। झारखंड में कातिल कोरोना से भयावह हालात। 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत। राज्य में मिले 3480 नए मरीज। बगा के रामनगर में कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है लोग। पाबंदियों के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा है कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बड़ी संख्या। संक्रमितों की संख्या हुई 188। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां तेज। एसडीएम ने 70 कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था के दिए निर्देश। दानापुर स्टेशन पर जांच के लिए पहुंचे मेडिकल स्टाफ ने रेल प्रबंधन पर बासी खाना देने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य से लापरवाही बरतने की कही बात। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत। अस्पताल में हड़कंप। अरवल के सिविल कोर्ट में 6 कार्यरत कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा। बक्सर के जवाहर नवोदय विद्यालय में मिले 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कई छात्र और शिक्षक भी शामिल। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नालंदा के राजगीर में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर। 45 बेड की व्यवस्था। शेखपुरा सदर एसडीओ के कार्यालय कक्ष में शोक सभा का आयोजन। पंचायती राज विभाग के निदेशक की कोरोना से हुई थी मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 24 मरीजों की मौत से हड़कंप। धनबाद के आईआईटी आईएसएम कॉलेज में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव। एक प्रोफेसर भी शामिल। 18 अप्रैल तक संस्थान में आने जाने पर पाबंदी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। जामताड़ा में फिर दिख रहा है कोरोना का विकराल रूप। कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत। कोरोना की जानलेवा रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा फैसला। पटना के एनएमसीएच में अब सिर्फ कोरोना के मरीजों का होगा इलाज। जल्द बढ़ाई जाएगी सीटों की संख्या। पटना के आईजीआईएमएस में भी शुरू हुआ कोरोना मरीजों का इलाज। लगाए गए 50 नए बेड और भी बढ़ाई जाएंगी सुविधा। कोरोना की जानलेवा रफ्तार को देखते हुए हरकत में स्वास्थ्य मंत्री। पटना के एनएमसीएच आईजीआईएमएस में बढ़ाई जा रही है सुविधा। पटना में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बेटा ईएसआईसी अस्पताल में किए गए 50 बेड के इंतजाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस में ली वैक्सीन की दूसरी डोज। डिप्टी सीएम ने भी लिया टीका। कोरोना के बढ़ता देख पटना में जेडीयू कार्यालय 20 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच सरकार में नियमों का पालन करने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। राजसिला में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पटना में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर चल रहे इंजीनियरिंग एकेडमी को जिला प्रशासन ने किया सील। महाराष्ट्र में कर्फ्यू के बाद बिहार लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। मुंबई के कुर्ला टर्मिनल पर सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही दी जा रही यात्रा की इजाजत। पटना सचिवालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक अफसर और 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 17 अप्रैल तक ऑफिस बंद। झारखंड में कोरोना को लेकर रांची सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना पर हाई लेवल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश। आरटीपीसीआर के बनेंगे 6 नए केंद्र।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, रांची में बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का दबाव, रामगढ़ में सीसीएल हॉस्पिटल को बनाया गया कोविड अस्पताल। अरवल में कोरोना नियमों को सख्ती से पालन कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया मदासी बाजार का दौरा। शेखपुरा में सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग भूल, कोरोना जांच कराने के लिए उमड़ी भीड़। अररिया में कोरोना से एक डॉक्टर की पत्नी समेत 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। मुजफ्फरपुर के कुरियर एजेंसी में 14 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी। मधुबनी में एक ई कॉमर्स कंपनी के स्टाफ से करीब 6 लाख रुपए की लूट। छपरा में टैंकर में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा। छपरा में टैंकर में छिपाकर ढोई जा रही थी करीब 25 लाख की शराब। गोड्डा के मुफस्सिल थाना के घाट भद्रे गांव में आपसी रंजिश में 2 परिवारों में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के बिरनी में पत्थर खदान की मिट्टी धंसने से खदान में काम करने वाली पोकलेन मशीन जमींदोज, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जसडी के चकाई मोड़ पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, वाहनों की डिक्की और कागजातों की गई जांच। बेतिया में स्कूल की छत पर लगी आग में 2 जनरेटर जलकर खाक। बेतिया के एक स्कूल में 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। बांका में आमगाछी और बुढ़वातरी गांव के पास जंगल में आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर राख। समस्तीपुर में तेल टैंकर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला टैंकर। समस्तीपुर में NH 28 पर बांगड़ा में टैंकर में लगी आग से पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। सिवान के चटिया गांव में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बेतिया में स्कूल की छत पर लगी आग में 2 जनरेटर जलकर खाक। बेतिया के एक स्कूल में 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एम्स के ट्रॉमा सेंटर का किया दौरा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने आज कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर करेगा चर्चा। बंगाल चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी नेता दिलीप घोष के प्रचार पर लगाया बैन, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष नहीं कर सकेंगे 24 घंटे तक कोई भी प्रचार। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने महिला सशक्तिकरण पर दिया बड़ा बयान, सीजीआई ने कहा समय आ गया, अब देश में होनी चाहिए महिला सीजीआई। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के मद्देनजर मरकज खोलने की दी इजाजत, कोर्ट के आदेश अनुसार मरकज में नमाज अदा करने के लिए 50 लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी एग्जाम टाला। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इसकी अगली तारीख बाद में की जाएगी तय। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद हरिद्वार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े ने किया कुंभ समाप्ति का ऐलान, कल करेगा समापन, बाकी अखाड़ों से भी कुंभ समाप्ति के ऐलान की अपील। महामारी के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के दावों पर केंद्र सरकार गंभीर, 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का होगा आयात। देश में कोरोना की रफ्तार का ब्रेक फेल, महामारी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में आए 2,17,353 नए केस, 1185 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 2,17,353 नए केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16,699 नए केस आए सामने, 112 लोगों की मौत। दिल्ली में पहली बार संक्रमण दर 20% के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 61,695 नए केस आए सामने, 349 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में ही 8,270 नए केस मिले और 49 लोगों की मौत।